जानकारी छिंदवाड़ा से आ रही है। बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। किडनी फेल होने से एक और बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। 2 साल की जेवुषा यदुवंशी की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा के जुनार देव की रहने वाली हैं जेवुषा। जेवुषा का इलाज भी प्रवीण सोनी ने ही किया था। ये मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ते हुए जा रहा। शासन इस बीच सख्त रुख अपनाते हुए नागपुर के जीएमसी अस्पताल में बच्ची का इलाज चल रहा था। अब तक बता दें कुल 19 बच्चों की मौत हुई है कप सिरप पीने मामले में। छिंदवाड़ा में कुल 16 बच्चों की मौत, पांढुना में और बैतूल में 2 बच्चों की मौत हुई है। किडनी फेल होने से एक और बच्ची की मौत की खबर मिल रही है। तो एक और मौत की खबर मिल रही है। 2 साल की जेवुषा यदुवंशी की मौत हो गई है। जेवुषा का इलाज भी प्रवीण सोनी ने किया था। हाँ, ये अभी मुझे भी 15-20 मिनट पहले ही पता चला था। वहाँ हमारे डिप्टी कलेक्टर उन्होंने अवगत कराया है कि जेवुषा यदुवंशी की भी मृत्यु हो चुकी है और इस तरह से छिंदवाड़ा के 16 पेशेंट हो चुके हैं जिनकी मृत्यु हो गई है। ये कितने साल की थी? ये दो साल की बच्ची थी और इसका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में इलाज चल रहा था। किडनी फेल से जान गंवाने वाले बच्चों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। छिंदवाड़ा अकेले की हम बात करें अगर तो छिंदवाड़ा में 16 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। 16 नन्हे बच्चों ने किडनी फेल होने की वजह से अपनी जान गंवाई है। वहीं एक बच्चा जो है बताया जा रहा है कि पांडुना का है और 2 बच्चे जो कि बैतूल के हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन भी छिंदवाड़ा से जुड़ता है, क्योंकि इन बच्चों ने भी प्राथमिक इलाज परासिया के डॉक्टर प्रवीण सोनी के पास कराया था। कोल्ड ड्रिप सिरप ही जो है बताया जा रहा है कि ये कॉमन फैक्टर बच्चों की प्रिस्क्रिप्शन में नज़र आता है और इसी पर इल्ज़ाम है कि कोल्ड ड्रिप सिरप के डाइथिलीन ग्लाइकॉल के परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से कोल्ड ड्रिप सिरप जहर बन गया और बच्चों की मौत का कारण बन गया। तमाम बच्चों की जो मौत है वो नागपुर में इलाज के दौरान हुई है। तो अब तक 16 बच्चे छिंदवाड़ा के, एक पांडुना का और 2 बच्चे बैतूल के, तो कुल मिलाकर 19 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है। 5 बच्चे छिंदवाड़ा के ऐसे हैं जो नागपुर में अपना इलाज करा रहे हैं और बच्चे अभी भी गंभीर हालत में हैं जिनका इलाज नागपुर के विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। देखना यह है कि आने वाले वक्त में और क्या चीज़ें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि एसआईटी जो पुलिस द्वारा गठित की गई थी, ये एसआईटी अब तमिलनाडु के कांचीपुरम पहुंचकर कोल्ड ड्रिप सिरप बनाने वाली श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर जो है वो दबिश देगी। वहां पे तथ्य खंगाले जाएंगे और इस कंपनी के ओनर की गिरफ्तारी होती है या कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनकी गिरफ्तारी होती है या किस तरह से तमाम कार्रवाई होती है, इस पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। छिंदवाड़ा से मैं आफाक हुसैन, इंडिया न्यूज़ के लिए। और बढ़ेगा कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर के सियासी पारा फिर चढ़ गया है। राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि इस बार भी खरीदी 15 नवंबर से ही शुरू होगी और 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि दीपावली से